कार्यालय के सामने कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मौजूद हैं। पत्रकारों के लड़ाई में सम्मान में आज वो धरना बैठे हैं। आइए हम बात करते हैं। अजय कुमार लल्लू आज बलिया में हैं। खास तौर पे पत्रकारों की लड़ाई के लिए क्या आगे की रणनीति है? सर, आज आने का अवसर क्या रहा बलिया में? देखिए, जिस तरह पत्रकारों का उत्पीड़न हो रहा है, सच छापने का गुनाह, और इस अन्याय के सजा जो लड़ाई चल रही है सरकार द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिया जा रहा है। निर्दोष पत्रकारों को जेल में बंद किया गया है गंभीर धाराओं में। कसूर क्या है? 10वीं क्लास का पेपर संस्कृत का आउट होता है। आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल होता है। वायरल होने के उपरांत जब सारे लोगों की जानकारी में आता है तो पत्रकार उसे दूसरे दिन अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित करता है। सरकार उसे अपराध नहीं मानती, संज्ञान नहीं लेती, उस पेपर को निरस्त नहीं करती, उस पेपर को करा लेती। यही काम जब 12वीं के अंग्रेजी पेपर के साथ होता है और जब वो पूरा पेपर वायरल हो जाता है और वायरल होने के उपरांत जब समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। 3 निर्दोष पत्रकारों पर मुकदमा लिख के जेल भेज देना, हिटलर शाही नहीं तो और क्या है। पिछले दिनों मिर्जापुर में भी इसी तरह जब एक नमक रोटी के सवाल को एक पत्रकार साथी ने प्रमुखता से दिखाया, उसे भी जेल भेज दिया। आगरा में अभी चुनाव जीतने के तत्काल बाद एक पत्रकार के साथ मुकदमा लिखा, उसे भी जेल भेज दिया, सिर्फ इसलिए उसने सारी चीजों को प्रकाशित कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह यह सरकार अहंकारी है, पत्रकारों की आवाज को दबाना चाहती है। और जब लोकतंत्र के स्तंभ ही सुरक्षित नहीं होंगे तो संविधान कैसे सुरक्षित होगा? तो हम संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और उन तीनों पत्रकारों की रिहाई के लिए आज यहाँ आंदोलन के बिगुल को बजाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम यहाँ डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। लड़ाई जारी रहेगी जब तक उन पत्रकारों की रिहाई नहीं हो जाती। तो लड़ाई क्या किस स्तर की लड़ाई होगी आपकी? अभी तो स्थानीय स्तर पर हम लड़ रहे हैं, इसे पूरे प्रदेश में और बड़े स्तर पर लड़ेंगे। सरकार को झुकना होगा, सदन में भी इस मुद्दे को मजबूती से अपने पार्टी के जो हमारे विधायक हैं उनसे इस मुद्दे को उठवाने का काम करें। अच्छा, ये पूरे प्रकरण के क्या प्रियंका गांधी जानती है? हाँ, बिल्कुल जानती है, तभी तो मैं यहाँ पर हूँ और इस लड़ाई को आगे की तरफ बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और निश्चित तौर से आप सब लोग भी लड़ रहे हैं। और पत्रकार साथियों को हमने देखा, कल उन्होंने ढोल बाजे ताशे बजाकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, आज थाली ताली पीटा, परसों मार्च किया। तो मैं समझता हूं कि अभी ये लड़ाई शुरुआत की तरफ है और हम आपका पूरी तरह पत्रकारों का समर्थन करने, उनकी रिहाई की लड़ाई को शुरुआत करने के लिए आए हुए हैं। याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा विषय। अभी बात आई कि आप आजमगढ़ जेल में पत्रकार साथियों से मिलने गए थे, क्या हुआ था वहाँ? देखिए, हम तो एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हमने बाकायदे पर्ची कटवाई। पर्ची कटवाने के बाद हम जेलर के पास, जैसे रोज लोग मुलाकाती करते हैं, मुलाकाती करने के लिए हम जाने की तैयारी में थे। तब तक जेल अधीक्षक हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं अंदर, साहब आप नहीं जा सकते। हमने कहा, पूछा क्यों? तो सरकार का जब तक आदेश नहीं होगा पत्रकारों से नहीं मिलेगा। क्या यह लोकतंत्र है? ये हिटलर शाही है। ये सरकार लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है और निश्चित तौर से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज लड़ने के लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए तैयार है और इस सरकार के पूरी तरह झुकाएंगे। पत्रकारों को रिहा तो इस सरकार को करना पड़ेगा। अच्छा, आप पत्रकार साथियों के घर भी गए थे, क्या देखा आपने वहाँ? देखिए, घर वाले काफी चिंतित है, घबराहट में, पत्नी बच्चे रो रहे थे, पिता बिलख रहे थे और मैं समझता हूँ उनकी पीड़ा से अपने आप को हमने सम्मत किया, तभी तो आज यहाँ आंदोलन में आए और हमने उनको भरोसा दिलाया है कानूनी रूप से, संघर्ष के रूप में, हर तरह से
कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहेगी और आपकी आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेगी। अभी आप जिला अधिकारी कार्यालय बलिया के सामने धरना बैठे हैं, आगे का क्या रणनीति, यहाँ के बाद क्या है? देखिए, अभी तो हमारी लड़ाई की आज प्रथम चरण की शुरुआत है। एक तो उस दिन आए थे, आज दूसरा जो आज हमारे आंदोलन मार्च करने के बाद हम यहाँ आंदोलन पर बैठे हुए हैं और निश्चित तौर से इस लड़ाई को लंबा ले जाएंगे तहसील, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर और निश्चित तौर से सरकार को पूरी तरह मजबूर कर देंगे कि निर्दोष पत्रकारों को उन्हें छोड़ना पड़े। सवाल ये कि अब तक कई मुद्दों पर आप रहे, किसानों के मुद्दे पर रहे, तमाम मुद्दों के सवाल पर आप सड़क पे रहे, धरना प्रदर्शन करे। आपको लगता है ये पहला मौका है पत्रकारों के सवाल पर आप में धरने पे? नहीं, ये पहला मौका मेरे लिए नहीं है। हम तो लोकतंत्र के पुजारी हैं और लोकतंत्र की रक्षा कांग्रेस पार्टी करना जानती है और चूंकि ये व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, ये जनहित का मुद्दा है, नौजवानों के भविष्य का मुद्दा है और नौजवानों का भविष्य इस सरकार में लूटा जा रहा था। इसी सच की सजा तो उन पत्रकारों को मिल रही है। सच की आवाज दबनी नहीं चाहिए। हम सच की आवाज दबने नहीं देंगे, लड़ेंगे, जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन इस सरकार को झुका कर आप राजनीति में आप लंबे समय से हैं, लल्लू जी आप लंबे समय से राजनीति में हैं, आपको ये मौका क्या लग रहा है कि जो बलिया के पत्रकारों पर मुकदमा हुआ, उन्हें जेल भेजा है? इसके पहले भी कोई वारदात, कोई घटना आपकी नज़र में थी या पहली बार आपने ऐसा कुछ देखा है? नहीं, देखिए, इसके पहले भी एक पत्रकार जो मिर्जापुर में नमक रोटी के सवाल को प्रकाशित किया था, उस पत्रकार को भी सरकार ने जेल भेज दिया था। उस मुद्दे को भी मैंने सदन में उठाया था जब मैं सदन का सदस्य था। गौरी लंकेश जी का मामला आपको याद होगा। अभी पिछले दिनों आगरा के घटना हुई, वो भी आपको याद होगा। तो ये सरकार अभी मध्य प्रदेश में सिटी में पत्रकार सिर्फ एक सरकार के विधायक के खिलाफ छाप दिया या आवाज दिखा दिया, उस सरकार ने प्रशासन पर दबाव बना के उन्हें अर्धनग्न कर दिया, जेल में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी लोकतंत्र के स्तंभ को तोड़ना चाहती, समाप्त करना चाहती, संविधान को नहीं मानती। तुम संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निर्दोष पत्रकारों के रिहाई के लिए इस लड़ाई को जारी रखें। अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय कुमार लल्लू इस समय बलिया में है और जिला अधिकारी कार्यालय बलिया इनके सामने धरना बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की लड़ाई में हम पूरा समर्थन देते हैं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब तक की खबरों बस इतना ही। देखते हैं यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।